Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of the immunology second, and here we will study the next type of the Coombs test, that is the indirect Coombs test. Okay, we have already seen the direct type of the Coombs test, and now here on we will see the second type of the Coombs test, or the last type of the Coombs test, that is the indirect Coombs test. Okay, so without wasting any further time, let's start. So we have already seen the direct type of the Coombs test, how it is performed, why it is been performed, and what are the application of the direct Coombs test. Now we will see the indirect Coombs test. Okay, how it is being performed. Okay, so now as I told you, the major difference between the direct and indirect type of the test is that the indirect involves the usage of the medium, okay, or a agent in between the reaction. Okay, to make the reaction happen, it needs some kind of a support, and that's what is we called as indirect. ओके, इनडायरेक्ट मैकेनिज्म में क्या होता है कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं हो पाती, उसके लिए उसको हमें कोई मीडियम देना पड़ता है या सपोर्ट सिस्टम देनी पड़ती है सो दैट वो रिएक्शन हो जाए. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द टेस्ट. नाउ इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट में क्या किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, हमने जो डायरेक्ट टेस्ट की थी उसमें व्हाट वी डू, we detect that if the new fetus, okay, that fetus is having the hemolytic disease, okay, and the indirect one also is used to detect the same disease, but हमें वो प्रिवेंट करने के लिए करना है. ठीक है, मतलब सेकंड टाइम अगर प्रेगनेंसी हो, अब फर्स्ट टाइम में एज आई टोल्ड प्रॉब्लम नहीं होता, वो डिसीज़ नहीं होता बेबी में अगर मदर निगेटिव है एंड द बेबी इज़ द पॉजिटिव वन, ओके, RH पॉजिटिव वन, तो ये रिएक्शन सेकंड प्रेगनेंसी में नहीं होता, बट फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं होता, बट सेकंड प्रेगनेंसी में वो बेबी वो डिसीज़ में सफ़र हो सकता है. तो ये चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं, डैट इज़ द इनडायरेक्ट टेस्ट. क्या चेक करने के लिए कि उस मदर में वो एंटीबॉडीज़ है क्या RH के अगेंस्ट. जैसे मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में वो नेचुरली नहीं होती. कब होती है, जब हमारी बॉडी RH एंटीजन से एक्सपोज हो जाती है. RH एंटीजन कैसे एक्सपोज होगा फिर, अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है फीटस का ब्लड जो है वो मदर के ब्लड में ट्रैवल हो सकता है, और इसकी वजह से मदर के ब्लड में जो है IgM एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है. और IgM एंटीबॉडीज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी में प्रॉब्लमेटिक नहीं होती क्योंकि वो प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन मेमोरी सेल्स बनाती है वो, और मेमोरी सेल्स की जो एंटीबॉडीज़ होती है वो सेकंड प्रेगनेंसी में जाके फिर प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, क्योंकि मदर के ब्लड में फीटस का ब्लड मिक्स हो जाता है. ठीक है, या फिर फीटस का ब्लड ट्रैवल करता है, ये होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो फीटस सफ़र कर सकता है फ्रॉम दी हीमोलाइटिक डिसीज़. सॉरी. सो टू अवॉइड दैट हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट. तो इनडायरेक्ट Coombs टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि वो मदर है उसमें RH एंटीबॉडीज़ है कि नहीं उसके ब्लड में. दैट्स व्हाट वी डिटेक्ट. वहाँ पे हमने क्या देखा था कि फीटस में जो है एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है कि नहीं. यहाँ पे हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज़. वहाँ पे हमने फीटस का ब्लड लिया था डायरेक्ट में. इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, मदर का सीरम लेते हैं, ब्लड नहीं, आई एम सेइंग सीरम, RBC नहीं, सीरम लेना है. सीरम मतलब क्या, एंटीबॉडीज़. हम यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि उस मदर के सीरम में एंटीबॉडीज़ है क्या. कौन सी एंटीबॉडीज़, RH एंटीबॉडीज़. ठीक है, वो हमें इस टेस्ट में डिटेक्ट करना है, एंड दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द टेस्ट, एंड दैट इज़ द इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट. इसमें हमें क्या डिटेक्ट करना है, द प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज़, बट किस में, मदर में. वहाँ पे हमने क्या किया था, फीटस में चेक किया था. ठीक है, फीटस में चेक किया था क्या, कि RBC और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है कि नहीं. ठीक है, या सेंसिटाइज RBC है कि नहीं. यहाँ पे हमें क्या डिटेक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज़ जो मदर में है, क्योंकि हमें अवॉइड करना है. अगर एंटीबॉडीज़ होंगी तो हम वो एबॉर्शन कर सकते हैं. ठीक है, या फिर ताकि वो चाइल्ड जो है वो डेड ना पैदा हो या फिर उसको वो डिसीज़ ना हो, इसलिए हम डायरेक्टली अबॉर्ट कर सकते हैं चाइल्ड को. और फॉर दैट पर्पज़ हमें इनडायरेक्ट टाइप ऑफ Coombs टेस्ट करनी फॉर द डिटेक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ इन द मदर, RH एंटीबॉडीज़. ठीक है, या फिर एंटी-D एंटीबॉडीज़. तो ये कैसे किया जाता है, जैसे हमने वहाँ पे किया था सेम ऐसे करना है, बस इसमें क्या करना है, सीरम सैंपल लेना है किसका, मदर का.
अब सपोज इस मदर में है एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडी, क्योंकि फीटस पॉजिटिव था लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी पॉजिटिव है, तो ठीक है, अभी उस मदर के सीरम में क्या है, लास्ट टाइम के पॉजिटिव RH वाले बच्चे की वजह से या फिर फीटस की वजह से उसके मदर के ब्लड में मेमोरी सेल्स है, इसकी वजह से एंटीबॉडीज़ भी है, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है सीरम में भी एंटीबॉडीज़ होंगी, तो हमने क्या किया, सीरम लिया जिसमें एंटीबॉडीज़ होंगी। ओके, आई एम सेइंग फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, पॉजिटिव रिजल्ट में क्या होगा, एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ हमने लेनी है, अच्छे से सीरम को डाइल्यूट करना है, एंटीबॉडीज़ लेनी है, उसको मिक्सअप करना है। अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टेस्ट है, मतलब हमें कुछ मीडियम चाहिए, तो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, ऐसी RBCs, ठीक है, ऐसी RBCs जिसपे RH पॉजिटिव एंटीजन है। सपोज कोई पर्सन RH पॉजिटिव है तो उसकी RBCs ली जाती है। RH पॉजिटिव मतलब क्या, उस पर D एंटीजन होगा या RH एंटीजन होगा, ठीक है। ऐसी RBCs लेनी है RH पॉजिटिव पर्सन में से। पहले क्या किया, मदर में से सीरम सैंपल लिया, किसी पर्सन की जो RH पॉजिटिव उसकी RBC ली, और ये RBC इनडायरेक्ट टेस्ट बनाती है इस टेस्ट को, ठीक है। तो हमने क्या किया, मदर के एंटीबॉडीज़ प्लस RBCs जिस पे RH एंटीजन इज़ प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा, RH। नाउ अगर एंटीबॉडीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, RBCs और ये जो है सेंसिटाइज हो जाएंगी, ठीक है। सेंसिटाइज होने के बाद इसमें क्या डालना है आपको, एंटी RH एंटीबॉडीज़, ठीक है। क्या डालना है आपको, एंटी RH काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। अब इससे क्या होगा, एंटी RH डालने के बाद अब जो ये मदर की जो है एंटीबॉडीज़ जो RH पॉजिटिव पर्सन के RBC को बाइंड करेगी, लेकिन अग्लूटिनेट नहीं होगी, ठीक है। अग्लूटिनेट नहीं होने की वजह से हमें क्या करना है, अभी इसमें हमने डाली एंटी ग्लोबुलिन, ठीक है। एंटी ग्लोबुलिन डालने की वजह से क्या होगा, ये RBC पे जो एंटीबॉडीज़ बाइंड है वो अग्लूटिनेट होगी, क्योंकि ये जो ह्यूमन एंटीग्लोबुलिन है वो क्या करेगा, इन प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को बाइंड करेगा, और इसके साथ साथ जो RBCs थी जिन पे ये मदर की एंटीबॉडीज़ बाइंड थी उनको, और ये जो RBCs थे इनको भी अग्लूटिनेट करेगा। और अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व हुआ मतलब क्या, कि उस मदर के सीरम में RH एंटीबॉडीज़ है, तो अभी उस फीटस को खतरा हो सकता है, सो इट्स बेटर टू अबॉर्ट दैट। ओके, सो दिस इज़ द टेस्ट दैट इज़ यूज टू परफॉर्म फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द हीमोलाइटिक डिसीज़, या फिर कोई प्रिकॉशंस हम कर सकते कि उस बेबी को वो डिसीज़ ना हो, ठीक है। तो या फिर एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी चेक करने के लिए हम कर सकते कि उस पेशेंट में जब ट्रांसफ्यूजन करना हो तो उससे पहले हम ये टेस्ट कर सकते कि उस पेशेंट के सीरम में, आपको पता है कि RBCs जो है उसके अपोजिट एंटीबॉडीज़ हमारे सीरम में होती है। सपोज़ मैं पॉजिटिव हूँ तो मेरे सीरम में मैं A ब्लड ग्रुप की हूँ तो मेरे सीरम में B एंटीबॉडीज़ होंगी, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज़ हम देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेस्ट, और ये ट्रांसफ्यूजन के पहले किया जाता है, सो एज टू अवॉइड द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है क्या, कि हम इसमें क्या लेते हैं, सीरम सैंपल किसका, मदर का या फिर जो भी पेशेंट है उसका, और उसमें हम डालते क्या है, RH पॉजिटिव पर्सन के RBCs, ठीक है। RBCs जिस पे RH एंटीजन है इनको रिएक्ट होने देते हैं। बस होता क्या है कि वो अग्लूटिनेट नहीं होते, बस बाइंड होते हैं उन RBCs को, एंटीबॉडीज़ बस बाइंड होते हैं, अग्लूटिनेट नहीं होते। इनको अग्लूटिनेट करने के लिए हम क्या डालते हैं, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ठीक है, या फिर ह्यूमन एंटीग्लोबुलिन। ये डालने के बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी इन प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को, जो मदर की एंटीबॉडीज़ है उनको पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, क्लम्पिंग करती है उनका, ठीक है। और इनके साथ साथ क्लम्प कौन होता है, जो RBCs इन एंटीबॉडीज़ को, मदर की एंटीबॉडीज़ को RBC जो बाइंड है वो भी इनके साथ क्लम्प हो जाते हैं, और इसके वजह से आपको अग्लूटिनेशन ऑब्जर्व होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। प्रोसीजर वही है, आपको क्या करना है, मदर का सैंपल लेना है, सीरम सैंपल, उसमें आपको डालना है RBCs जो हमने किसी पेशेंट में से ली है जो RH पॉजिटिव है, ठीक है। उसकी RBCs हमने डालनी है, RBCs को अच्छे से वॉश कर लेना है, उस पर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए खाली RBC चाहिए हमको विद द एंटीजन, RH एंटीजन वाली एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये करने के बाद हमने क्या किया, इसमें
इनको रिएक्ट होने दिया। उसके बाद मैंने क्या डाला इसमें, एंटी ह्यूमन एंटीबॉडीज़, ठीक है, या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये डालने के बाद क्या होगा फिर, ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी को अग्लूटिनेट कर लेगी और अग्लूटिनेशन आपको ऑब्जर्व होगा अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दैट्स इट, यही होती है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द कूम्स टेस्ट, ठीक है। इनका भी वही स्पेसिफिक यूज़ है कि हम इससे जो नियोनेटम में डिसीज़ होता है वो आप अवॉइड कर सकते हो यूजिंग दिस टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में इतना ही आपको डिफरेंस याद रखना है। सो दिस रिएक्शन इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। अब क्या हो सकता है, कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव रिएक्शंस भी आ सकते हैं, तो ये अवॉइड करने के लिए, ठीक है, अच्छे से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं आपको कि सैम्पल को अच्छे से वॉशिंग करना पड़ता है, देन रिपीटेड वॉशिंग करना पड़ता है, सो दैट कि कोई कॉम्प्लीमेंट या फिर कोई जो फ्री एंटीबॉडीज वो सैम्पल में रह जाए, बस इतना आपको प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट, दिस वॉज द इनडायरेक्ट टाइप ऑफ द कूम्स टेस्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टेस्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट में वी यूज द मेन थिंग दैट इज़ द RBCs विच इज़ बाउंड विथ द एंटीबॉडीज़, एंड इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ यूज़ करते हैं। तो यही आपको याद रखना है, और ये पर्टिकुलरली किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ द ह्यूमन हिमोलाइटिक डिसीज़ इन द नियोनेटम, ठीक है। जो छोटे फीटस होते हैं उनमें ये डिसीज़ होता है, वो अवॉइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो या तो फिर प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। अदर देन दिस मेनी टाइप ऑफ द डिसीजेस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड यूजिंग दिस टेस्ट, ठीक है, हिमोलाइटिक एनीमियाज पर्टिकुलरली। सो दैट्स अबाउट इट। सो दिस इज़ द कूम्स टेस्ट जो लैब में परफॉर्म की जाती है, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। So try hard to understand this thing. I hope you have understood. If you have any query related to this point, please feel free to contact me. Thank you.